आज ही मैंने अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है। आप भी करते होंगे। नहीं तो मोबाइल के ऐप स्लो हो जाते हैं, मोबाइल ठीक से वर्क नहीं करता और बहुत ही उसमें ग्लिच आने लगते हैं। तो क्या हमें अपनी लाइफ में अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हमें बाद में कोई रिग्रेट ना रह जाए? बहुत बार हम बहुत हेस्टी डिसीजंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में रिग्रेट होने लगता है। यदि हमने समझदारी से काम लिया होता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होता। यदि हमने अपने एंगर को कंट्रोल किया होता तो हमारे रिश्ते अभी अच्छे होते। यदि हमने कुछ और तरीके से बिहेव किया होता तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती। यदि हमने अपने बिहेवियर की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं की होती तो आज हमारी किस्मत में कुछ और लिखा होता। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ में भी कुछ चेंजेस लाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो हम अपने बिहेवियर में भी चेंज लाके अपने आप को अपडेट करें। तो आइए मैं इसके लिए आपके साथ शेयर करती हूँ वो 5 टिप्स, जिसे इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस ला सकते हैं और अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं टू बी द बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। हाय, मैं हूँ प्रियंका कुमार। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं और शेयर करूं आपके साथ वो 5 पॉइंट्स, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। फर्स्ट पॉइंट है, अज्यूम ईच डे इज़ योर लास्ट डे। यदि हमें पता हो कि हमारा आज का दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या हम तब भी वैसे ही जिएंगे जैसे हम नॉर्मली जीते हैं? क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि हम भी खुश रहें और हमारे आसपास के सभी लोग भी खुश रहें, हमारी वजह से कभी किसी को कुछ नुकसान ना हो? क्या हम अपने लाइफ में वो कुछ नहीं करना चाहेंगे जिसकी वजह से हमें हमारे बाद भी लोग हमें याद रखें? तो ऐसे ही यदि हम हर दिन को अपना आखिरी दिन समझेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीने की कोशिश करेंगे। दुनिया में हर दिन करीब करीब 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अगली सुबह नहीं देख पाते। एक दिन में करीब करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। तो हम क्या अपने आप को खुशनसीब नहीं समझ सकते कि हम आज का दिन देख रहे हैं? तो हम हमेशा उस चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार रहें और अपने इस दिन को बहुत ही बेहतर बनाएं। यदि हम इस एटीट्यूड के साथ, इस थिंकिंग के साथ जिएंगे कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो हम कुछ भी गलत नहीं करना चाहेंगे, हमसे कोई भी गलती नहीं होगी और हम खुश रहेंगे भी और हम दूसरों को भी खुशियाँ देंगे। हम हमेशा इस बारे में सोचेंगे कि हम दूसरों के कैसे काम आ सकते हैं। हम हमेशा दूसरों की हेल्प करने की सोचेंगे। हम हमेशा इस इंसान के तौर पर जो हमारी ज़िंदगी है उसको कुछ फ्रूटफुल बनाकर जाने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा ये सोचिए कि आज की आपकी ज़िंदगी का ये दिन आखिरी दिन है और तब जीने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपके बिहेवियर में कैसे चेंज आता है। सेकेंड पॉइंट है, आइडेंटिफाई 3 गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर आइडल। जिस भी इंसान को आप बहुत पसंद करते हैं, आप आइडोलाइज करते हैं, वो चाहे आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है, आपके कोई रिश्तेदार में से हो सकता है, आपके दोस्तों में से कोई हो सकता है या कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। उनकी 3 बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम वैसे इंसान को आइडलाइज करते हैं जिनकी बिहेवियर से हम कुछ सीखते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, जैसे कि नेगेटिविटी से कैसे अपने आप को दूर रखा जाए, या वैसे लोग होते हैं जो बहुत ही स्ट्रगल के बाद अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हम देखकर किसी इंसान को आइडलाइज करना शुरू करते हैं। तो वैसे ही क्वालिटीज़ को अपने अंदर भी लाने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में बहुत रिमार्केबल चेंज आना शुरू हो जाएगा और फिर आप सिर्फ अपने आप में ही वो चेंज नहीं महसूस करेंगे, बल्कि आपकी वजह से दूसरे भी इंस्पायर होंगे, दूसरे भी मोटिवेट होंगे। इसीलिए ये हमेशा कोशिश कीजिए कि जो जिस इंसान की क्वालिटीज़ आपको पसंद है, उन क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर लाएं। थर्ड पॉइंट है, चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। अपने शब्दों को चुनकर बोलें। हम पानी भी पीते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि प्योर वाटर पिए। इम्प्योर वाटर पीने से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए हम फ़िल्टर्ड वाटर पीते हैं। वैसे ही जब आप बोलें तो ये ध्यान रखें कि आपके वर्ड्स फ़िल्टर्ड हों, वरना
रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं और ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि एक बार तीर यदि कमान से निकल गया तो वो वापस नहीं आता, वैसे ही यदि शब्द ज़ुबान से निकल गए तो वो वापस नहीं आते। इसीलिए अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करें। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी आपके शब्दों से दूसरों को कोई परेशानी ना हो, वो हर्ट ना हो या वो अपमानजनक नहीं हो, दूसरे कभी अनकंफर्टेबल नहीं हो आपसे बात करने में। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके शब्द वैसे हों जो दूसरे को अच्छे लगे। हमेशा ज़रूरी नहीं कि हम जो बोलना चाहते हैं वो दूसरे के लिए प्लीज़िंग हो, लेकिन हम अपनी बात रखें, लेकिन कैसे रखें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किन शब्दों के साथ रखें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा नहीं है कि मैसेज जो आप देना चाहते हैं वो नहीं दें, अपना मैसेज ज़रूर सामने रखें, लेकिन शब्दों का प्रयोग, शब्दों का चयन सही तरीके से करें। बहुत बार ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, जितनी की ज़रूरत नहीं होती है। हम कम बोल के भी अपनी बात को सामने रख सकते हैं, अपना पक्ष सामने रख सकते हैं। जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े अचीवर्स होते हैं, हमेशा उनमें ये क्वालिटी देखी गई है कि वो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। तो जितना सुनने की क्षमता आप बढ़ाएंगे, उतना आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा उभर कर सामने आएगी, लोग आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। जितना लोग ज़्यादा बोलते हैं वो अपना वज़न खोने लगते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझ कर बोलें, नाप तौल कर बोलें, सुनने की क्षमता बढ़ाएं, लोगों को सुने ज़्यादा, बी अ गुड लिसनर, और हमेशा अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे तरीके से करें। इसका ये मतलब नहीं है कि वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो आप बहुत फैंसी वर्ड्स बोलें, बल्कि बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड बोलें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट है एनालाइज योर डे। जब ऑफिस में काम करते हैं तो साल में एक बार एंड में रिव्यू होता है ना, आपके पूरे साल भर के काम को रिव्यू किया जाता है कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, उसके बेसिस पे इंक्रीमेंट होता है। वैसे ही अपने दिन के पूरे काम को आप एनालाइज कीजिए कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या चूक हो गई, या आपने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से दूसरे को बहुत खुशी मिली या आप दूसरे के बहुत काम आए। तो जब हम अपने दिन को एनालाइज करते हैं तो हम सही और गलत समझ पाते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई और हमने क्या सही किया। तो इससे हम अपने अगले दिन को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने काम को, अपने पूरे दिन को एनालाइज करें और वो समझें कि हमसे क्या गलती हो गई, क्योंकि वो सबसे बड़ी वही चुनौती होती है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमसे क्या गलती हुई है, हमने क्या मिस्टेक किया है, हमने क्या वो गलत काम कर दिया जिसकी वजह से हमें लाइफ में बाद में रिग्रेट होता है। इसलिए वो समझने की बहुत ज़रूरत है, और यदि हम वो डेली बेसिस पे समझेंगे तो शायद हमसे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हो पाएगी। इसीलिए डेली अपने दिन को एनालाइज कीजिए कि आज हमने क्या क्या किया और आज हम क्या क्या कर सकते थे। अपने आप को रिव्यू कीजिए और फिर अपना नेक्स्ट डे उससे बेटर बनाइए। फिफ्थ पॉइंट है ब्रेक वन लिमिटेशन ईच मंथ। जो भी आपकी बुरी आदत है या जो भी आपकी शॉर्ट कमी है या जो भी ऐसी बात जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, उन आदतों को या उन ऐसी कोई भी चीज़ जो भी बुरी हैबिट हो या कुछ भी हो, उसे यदि आप चेंज करना चाहें तो आप उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिए। इस बात पे आप गौर कीजिए कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसे ख़त्म करने की बात सोचिए, क्योंकि कोई भी आदत धीरे धीरे बनती है और वैसे ही कोई भी आदत धीरे धीरे ही छूटती है। यदि आप ये सोचेंगे कि एक दिन में ही या एक महीने में कोई आदत को आप छोड़ दें, वो पॉसिबल नहीं होगा, और फिर जब वो पॉसिबल नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे और फिर आप सोचेंगे ये वर्क नहीं कर रहा और वापस से आप उसी आदत की तरफ चले जाएंगे। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे आप उसे कैसे कम कर सकते हैं। सपोज़ यदि किसी को स्मोकिंग की आदत है तो उसे ये सोचना चाहिए कि वो कैसे स्मोकिंग कम कर सकते हैं। यदि वो कम्प्लीटली उसे छोड़ना चाहेंगे तो तुरंत से वो नहीं होगा, वो टाइम लगता है। यदि किसी को बहुत गुस्से की आदत है, उसमें बहुत एंगर इश्यूज़ हैं, तो ये सोचिए कि यदि कुछ ऐसा इशू सामने आता है जहां आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, तो वहां आप अपने आप को शुरू के 5 मिनट्स में कैसे शांत रख सकते हैं, सो दैट कि आपका वो एंगर कंट्रोल आप कर सकें। या फिर आप किसी इशू पे तुरंत से आप रिएक्ट नहीं करें, आप उसके लिए टाइम लें, और जब कोई भी इंसान टाइम लेता है तो वो उतना एंगर आपके अंदर नहीं रह जाता, फिर आप बहुत सोच समझ के किसी चीज़ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसीलिए अपने एंगर को कम करने का या अपने एंगर को धीरे धीरे ख़त्म करने का ये तरीका अपनाइए कि उसे ग्रेजुअली
कम कीजिए। तो कोई भी जो भी बुरी आदत है, कोई भी आपकी जो लिमिटेशंस हैं या शॉर्टकमिंग्स हैं, उस पे आप इस तरह से वर्क कीजिए कि उसको धीरे-धीरे कम करना है। तुरंत से आप उसे ख़त्म करने की बात नहीं सोचिए, और जब आप धीरे-धीरे उसे कम करेंगे तो वो धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली आपके नेचर में आ जाएगा, आपके बिहेवियर में आ जाएगा। तो इन 5 पॉइंट्स को हम अपना अपग्रेडिंग सिस्टम समझकर अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, एक पॉजिटिव इंसान बना सकते हैं। आई होप कि मेरे ये सारे टिप्स आपको कुछ यूज़फुल लगे होंगे। तो मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी व्यूज़ हैं इस टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।